अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, मुझे लगता है कि ये दौर लंबा नहीं चलेगा और भारतीय उद्योगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत का जो विकास है वो जिस तरह से पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा, अपने पैरों पे खड़ा होने का विकास जो है, वो विकास की गंगा जो है जब बहती है तो अपने आप रास्ते जो है वो निकाल लेती है। उसकी धारा जो है रुकने वाली नहीं है। इसी तरह इसीलिए आपने देखा होगा कल की जो है आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ग्रोथ का जो फोरकास्ट है, इन सब चीज़ों के बीच अमेरिकन टैरिफ के इस दबाव के बीच भी 6.5% रखा है। यानी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी हमारी चेंज नहीं होने वाली है। और अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे खुलने की संभावना है। थोड़े समय के लिए जो एक्सपोर्ट हम अमेरिका में करते थे वो अंडर रिव्यू रहेंगे। वहाँ के लोग भी इसको आकलन करेंगे, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट भारत के सिर्फ एक्सपोर्ट पे नहीं है। ये वहाँ के लोगों को भी महंगी चीज़ें मिलेंगी। जो अमेरिका में लोग इसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी। भारत में महंगाई नहीं बढ़ेगी। भारत में हो सकता है कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन कुछ समय के लिए कम हो, जब तक नए हमारे कस्टमर नहीं बनते हैं। लेकिन महंगाई तो वहाँ इन चीज़ों की तुरंत बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट 50% जो है उनकी प्राइसिंग बिकॉज ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट डिसीजन पड़ने वाली है। तो पब्लिक को मार तो वहीं पड़ने वाली है। दूसरा, मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक आंकड़ा आईने के तौर पे अमेरिका को दिखाना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हो, बोलते हो कि भारत जो है हमसे कम इंपोर्ट करता है और हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया में जितनी भी अमेरिकन कंपनियां हैं, चाहे वो पिज्ज़ा बर्गर से लेके ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म से लेके बहुत सारी कंपनियां हैं, जो मोर देन 100 कंपनियां जो अमेरिकन ब्रांड हैं, कंपनियां हैं, वो भारत के 1.4 बिलियन लोगों को अपना माल बेच रही हैं। तो भारत ने अपने जो दरवाजे खोले हैं दुनिया के लिए, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है अमेरिका है। तो अपने इंपोर्ट में जो बोलता है कि भारत कम इंपोर्ट करता है, अगर हमने उस इंपोर्ट के डेटा में अमेरिकन कंपनियों द्वारा भारत में जो व्यापार किया जा रहा है उसका आंकड़ा जोड़ दें, तो वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा। हमने 140 करोड़ लोगों का दरवाज़ा अमेरिकन कंपनियों के लिए खोला है, और यहाँ पर वो आकर भारतीयों को अपना सामान बेचते हैं, अपने उत्पाद बेचते हैं, और भारतीयों की जेब से पैसा लेके वो लाभ कमाते हैं, और लाभ का हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को मिलता है। इसके अलावा उनको रॉयल्टी, मैनेजमेंट फीस, सॉफ्टवेयर के पैसे के रूप में मूल प्रॉफिट तो पहले निकाल लेते हैं। तो सिर्फ आंकड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब बात हो रही है, तो इसमें प्रोफेशनल होकर भारत को अमेरिका की जितनी भी कंपनियां थ्रू ज्वाइंट वेंचर, थ्रू सब्सिडरी भारत में व्यापार कर रही हैं, उन आंकड़ों को उन इंपोर्ट में जोड़ के बताना चाहिए कि भारत जो है अमेरिका के साथ व्यापार में इस हद तक जुड़ा हुआ है। अगर आप एक्सेसिव प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास वो आबादी नहीं है खपत करने के लिए, वो आबादी भारत के पास है। तो अगर वो आबादी भारत के पास है तो भारत जो है खपत के माध्यम से आपके व्यापार के, आपके जो वहाँ के एंटरप्राइजेज हैं, जो वहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ की कंपनियाँ हैं, उनको वो मजबूत कर रहा है। तो भारत का योगदान सिर्फ दो आंकड़ों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं हो सकता। भारत का योगदान जो है अमेरिका को बाजार के रूप में भी देखना होगा। अगर भारत के नागरिक अमेरिकन उत्पादों का बहिष्कार करना, स्वतः सरकार तो नहीं कर सकती, लेकिन स्वतः करना शुरू कर दे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये आंकड़ा भारत सरकार की तरफ से जारी करना चाहिए कि भारत में अमेरिकन कंपनियां जो काम कर रही हैं वो कितना उनका टर्नओवर है, कितना व्यापार कर रही हैं, कितना लाभ कमा रही हैं, कितना रॉयल्टी, एफटीएस फी, टेक्निकल सर्विसेज, मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर के रूप में वो अमेरिका को पे कर रही हैं। तब जाके पिक्चर क्लियर होगी, तब जाके उनको दिखेगा कि भारत के साथ उनका जो है व्यापार कितना प्रगाढ़ और मजबूत, और भारत जो है अमेरिका के कितने काम आ रहा है। अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, मुझे लगता है कि ये दौर लंबा नहीं चलेगा और भारतीय उद्योगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत का जो विकास है वो जिस तरह से पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा, अपने पैरों पे खड़ा होने का विकास जो है, वो विकास की गंगा जो है जब बहती है तो अपने आप रास्ते जो है वो निकाल लेती है। उसकी धारा जो है रुकने वाली नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कल की जो है आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ग्रोथ का जो फोरकास्ट है, इन सब चीज़ों के बीच अमेरिकन टैरिफ के इस दबाव के बीच भी 6.5% रखा है। यानी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी हमारी चेंज नहीं होने वाली है। और अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे खुलने की संभावना है।
थोड़े समय के लिए जो एक्सपोर्ट हम अमेरिका में करते थे वो अंडर रिव्यू रहेंगे। वहाँ के लोग भी इसको आकलन करेंगे, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट भारत के सिर्फ एक्सपोर्ट पे नहीं है। ये वहाँ के लोगों को भी महंगी चीज़ें मिलेंगी। जो अमेरिका में लोग इसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी। भारत में महंगाई नहीं बढ़ेगी। भारत में हो सकता है कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन कुछ समय के लिए कम हो, जब तक नए हमारे कस्टमर नहीं बनते हैं। लेकिन महंगाई तो वहाँ इन चीज़ों की तुरंत बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट 50% जो है उनकी प्राइसिंग बिकॉज ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट डिसीजन पड़ने वाली है, तो पब्लिक को मार तो वहीं पड़ने वाली है। दूसरा, मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक आंकड़ा आईने के तौर पे अमेरिका को दिखाना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हो, बोलते हो कि भारत जो है हमसे कम इंपोर्ट करता है और हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया में जितनी भी अमेरिकन कंपनियां हैं, चाहे वो पिज्ज़ा बर्गर से लेके ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म से लेके बहुत सारी कंपनियां हैं, जो मोर देन 100 कंपनियां जो अमेरिकन ब्रांड हैं, कंपनियां हैं, वो भारत के 1.4 बिलियन लोगों को अपना माल बेच रही हैं। तो भारत ने अपने जो दरवाजे खोले हैं दुनिया के लिए, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है अमेरिका है। तो अपने इंपोर्ट में जो बोलता है कि भारत कम इंपोर्ट करता है, अगर हमने उस इंपोर्ट के डेटा में अमेरिकन कंपनियों द्वारा भारत में जो व्यापार किया जा रहा है उसका आंकड़ा जोड़ दें, तो वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा। हमने 140 करोड़ लोगों का दरवाज़ा अमेरिकन कंपनियों के लिए खोला है, और यहाँ पर वो आकर भारतीयों को अपना सामान बेचते हैं, अपने उत्पाद बेचते हैं, और भारतीयों की जेब से पैसा लेके वो लाभ कमाते हैं, और लाभ का हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को मिलता है। इसके अलावा उनको रॉयल्टी, मैनेजमेंट फीस, सॉफ्टवेयर के पैसे के रूप में मूल प्रॉफिट तो पहले निकाल लेते हैं। तो सिर्फ आंकड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब बात हो रही है, तो इसमें प्रोफेशनल होकर भारत को अमेरिका की जितनी भी कंपनियां थ्रू ज्वाइंट वेंचर, थ्रू सब्सिडरी भारत में व्यापार कर रही हैं, उन आंकड़ों को उन इंपोर्ट में जोड़ के बताना चाहिए कि भारत जो है अमेरिका के साथ व्यापार में इस हद तक जुड़ा हुआ है। अगर आप एक्सेसिव प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास वो आबादी नहीं है खपत करने के लिए, वो आबादी भारत के पास है। तो अगर वो आबादी भारत के पास है, तो भारत जो है खपत के माध्यम से आपके व्यापार के, आपके जो वहाँ के एंटरप्राइजेज हैं, जो वहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ की कंपनियाँ हैं, उनको वो मजबूत कर रहा है। तो भारत का योगदान सिर्फ दो आंकड़ों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं हो सकता। भारत का योगदान जो है अमेरिका को बाजार के रूप में भी देखना होगा। अगर भारत के नागरिक अमेरिकन उत्पादों का बहिष्कार करना, स्वतः सरकार तो नहीं कर सकती, लेकिन स्वतः करना शुरू कर दे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये आंकड़ा भारत सरकार की तरफ से जारी करना चाहिए कि भारत में अमेरिकन कंपनियां जो काम कर रही हैं वो कितना उनका टर्नओवर है, कितना व्यापार कर रही हैं, कितना लाभ कमा रही हैं, कितना रॉयल्टी, एफटीएस फी, टेक्निकल सर्विसेज, मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर के रूप में वो अमेरिका को पे कर रही हैं। तब जाके पिक्चर क्लियर होगी, तब जाके उनको दिखेगा कि भारत के साथ उनका जो व्यापार कितना प्रगाढ़ और मजबूत, और भारत जो है अमेरिका के कितने काम आ रहा है।